सच्चा गुरु होना चाहिए। और जिसे कहते हैं कि एक गुरु शिष्य जंगल में रास्ते से कहीं जा रहे थे, दोनों कहीं चले जा रहे थे, अंधेरा हो गया। मार्ग में एक पेड़ वृक्ष आया, दोनों ने उस वृक्ष के नीचे मुकाम किया। मुकाम समझ गए ना, विश्राम किया। रात्रि में दोनों ने सत्संग किया बैठ करके। गुरुजी के साथ में रहोगे तो सत्संग मिलेगा, और इष्ट मित्रों के साथ में रहोगे, सहेली के साथ में रहोगे तो सत्संग नहीं मिलेगा, और सत्संग हो रहा होगा तो उससे वंचित हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तेरी मेरी कब होगी फिर। इसलिए गुरु के साथ जाओगे तो सत्संग ही सत्संग है। तो दोनों ने मिलकर के सत्संग किया और दोनों पेड़ के नीचे सो गए। भागवत कहती है, ऐसा लिखा है भागवत में, संतों को नींद कम आती है, संत बहुत कम सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो भजन करना है। अब देखो 3 बजे, 3:15 बजे संत उठ जाते हैं। हमने देखा हमारे आश्रम पर रामानुज कोट उज्जैन में 3 बजे सारे संत उठ जाते हैं। क्यों? 4 बजे बोले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो जाना चाहिए। तब गुरुजी तो अपने सोए थोड़ी देर उठ गए, चेले को नींद बढ़िया आ रही है, चकाचक। चेला बढ़िया सोता है, चेला बढ़िया सोता है। क्यों? क्योंकि अगर गुरु बलवान तो चेला पहलवान। गुरु बलवान होना चाहिए, मजबूत, तो चेले को चिंता करने की जरूरत नहीं। अब गुरुजी हैं तो चेले को चिंता नहीं। चेला बढ़िया चैन की नींद सो रहा, चकाचक। इतनी देर में एक सांप आ गया। मध्य रात्रि का समय था, और मध्य रात्रि में गुरुदेव तो जाग रहे थे। अब गुरुदेव तो जाग के क्या कर रहे थे? भगवान का भजन कर रहे थे। संतों के पास में क्या है? नाम धन है। सीताराम 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 सीताराम। भजन भगवान का चल रहा था। सांप कहते हैं, सांप आया, सांप चेले की ओर दौड़ा खाने के लिए। तो गुरुजी ने कहा, रुक भाई, रुक 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 रुक, ये मेरा चेला है, इसे मत खाए, ये सो रहा है, इसे मत खाए। सांप रुक गया। बोले खाऊंगा। बोले क्यों? बोले बदला लेना है। ये बदले की भावना, बदला लेना। बोले किस बात का? बोले पूर्व जन्म में इसने मुझे लठ से मारा था, मैं जा रहा था तो इसने मुझे लठ मारा। तो अदला बदला तो होता है, संसार का नियम है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। बबूल लगाएगा बबूल उगेगा, आम लगाएगा तो आम आएंगे। तो बोले मैं तो खाऊंगा। गुरुजी ने कहा, देख ये तेरा पूर्व जन्म का शत्रु है, इसने तुझे मारा है, लेकिन मैं मेरे शिष्य की ओर से, देखो गुरुजी के शब्द, मैं मेरे शिष्य की ओर से तुझसे माफी चाहता हूं। गुरुजी कहते हैं, मैं मेरे शिष्य की ओर से तुझसे माफी चाहता हूं, तू मेरे शिष्य को मत खाए, उसे छोड़ दे, उसकी भूल हो गई। अरे क्या मिलेगा तुझे उसको खा जाने से? रोना अच्छा है। गुरुदेव कह रहे हैं रोना अच्छा है, लेकिन जो रोने वाला है ना वो सुखी नहीं है, वो सुखी नहीं हो सकता कभी। क्यों? क्योंकि वो किसके लिए रो रहा है? वो ये संसार प्रपंच के लिए रो रहा है, वो भगवान के लिए नहीं रो रहा है, इसलिए वो सुखी हो नहीं सकता। तो मैं मेरे चेले की ओर से तुझसे माफी मांगता हूं, मेरे चेले को तू छोड़ दे, इसे मत खा। बोले नहीं, सरप नहीं मान, खाऊंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि एक काम कर, तू बदले में मुझे खा ले। देखो गुरु कितना यानी शिष्य के लिए अपने प्राणों को देने को तैयार है। बोले तू मुझे खा ले, लेकिन मेरे चेले को मत खाए।
मैं मरने को तैयार हूं, क्योंकि चेले को मरने का डर है, गुरुजी को मरने का डर नहीं है, क्योंकि मन में से मृत्यु का भय संत निकाल देते हैं। मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। आजा, तैयार है, हम तैयार हैं, ये भाव होना चाहिए। और जिस दिन ये भाव मन में आ जाएगा ना, मृत्यु आपका बिगाड़ नहीं पाएगी, समय से ही आएगी। गुरुदेव ने कहा, मेरे शिष्य को आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है। हे सर्प, कहां थे? गुरु शिष्य पे ही थे ना, बता दिया गया। बोले आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसे अभी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है सर्प, इसलिए मेरे शिष्य को तू मत डसे, मुझे डसे, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मस्वरूप का भी ज्ञान है, परमात्मा का भी दर्शन हुआ है। गुरु अपने शिष्य के लिए अपने प्राणों का भी त्याग दे देते हैं। ऐसे सदगुरु का मिलना बहुत कठिन काम है। शिष्य का कुछ लेने की इच्छा है, मैं शिष्य का क्या कल्याण करेगा? सोचो। मैंने कहा ना, लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेल। अगर वो शिष्य का धन लेना चाहता है तो ऐसा गुरु बताओ आप क्या कल्याण करेगा शिष्य? और वो शिष्य भी कोई काम का नहीं। शिष्य निष्काम होना चाहिए। लोग संतों के पीछे पड़ते हैं कि बड़े भारी संत हैं, बड़े सिद्ध संत हैं, शायद कुछ मिल जाए। आप किसी श्रीमान की चाकरी करो, 1 लाख 2 लाख रुपए आपको वह दे भी देगा, धन दे करके सुखी करना, ये तो श्रीमान भी कर सकता है। संत धन देकर सुखी नहीं करते हैं। संत तो बिगड़े हुए मन को, गुरु तो बिगड़े हुए मन को सुधार देते हैं। गुरु विषयानंद नहीं देते हैं, गुरु भजनानंद देते हैं। गुरु वासना का विनाश करते हैं। इसलिए शिष्य को चाहिए निष्काम। वेदों में वर्णन आया है, समित पाणिम क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शिष्य गुरु के पास जाता है तो हाथ में समीधा लेकर जाता है। समीधा से अग्नि में होम होता है और उस होम से संसार का कल्याण होता है। इसलिए सदगुरुदेव शिष्य का रक्षण करते हैं। या सदगुरुदेव सुखदेव जी हैं, और सुखदेव जी जैसे सदगुरु मिल गए हैं तो परीक्षित को तो भगवान मिलना ही है, मुक्ति तो होना ही है, मुक्ति होना ही है।